नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्रदीप, पुष्पा, अनुज, नितेश, कैलाश, उसके बाद परमेश्वरी, पूजा, सुमित, अभिराज, दीपांशी, शिवानी, अंजलि, चंद्रकांता, प्रीति, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और हमेशा यही उम्मीद रहती है कि भाई आप चंगे होंगे। अब आप जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और आपको पता है मैंने आज का टॉपिक आपको कल ही बता दिया था कि हम 4 टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे और हमारे पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा होगा। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बॉक्स बनवाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या चेंजेस आपके होते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो हम टॉपिक के नाम लिखेंगे। एक तरफ आप क्या लिखेंगे? एक तरफ आप लिखेंगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद यानी पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक तरफ तो आप ये लिखेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद बेटा जी आप दूसरी तरफ यहां पे लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, और उसकी मंत्री परिषद, ठीक है? यानी लिखेंगे सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। शॉर्ट में लिख दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये आपका टॉपिक रहेगा और बेटा जी इसमें क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। आप ध्यान से मेरी चीजों को सुनेंगे। प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो चेंजेस होंगे वो क्या क्या चेंजेस होंगे? जैसे एक बॉक्स बनाएंगे हम, ये तो टॉपिक के नाम हो गए। एक बॉक्स बनाएंगे, मैं ऊपर बना रही हूं, आप चाहें कहीं पे भी बना लें या मैं दूसरे पेज पे बनाती हूं। उसमें आपको क्या करना है कि अगर बेटा लिखा है कहीं पर पीएम तो पीएम की जगह स्टेट में आ जाएगा सीएम। लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो स्टेट में भी रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर लिखा है बेटा जी प्रेसिडेंट तो स्टेट में प्रेसिडेंट की तरह होता है गवर्नर। मतलब कुछ शब्द चेंज होंगे, कुछ शब्द बेटा जी आपके चेंज होंगे, बाकी देखेंगे आपकी पूरी की पूरी लाइन वही रहने वाली है। यही एक स्मार्ट वे होता है स्टडी करने का, आज आपको मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है? अब देखिए यहां पर प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो एक आपका आएगा, सेंटर में होती है आपकी लोकसभा। तो जैसे आपकी सेंटर में लोकसभा होती है, स्टेट में होती है बेटा जी विधानसभा, ठीक है? जिसे आप कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कुछ वर्ड्स ही चेंज होंगे। अगर आपका लिखा है संसद, संसद होती है बेटा जी सेंटर में यानी पार्लियामेंट, ठीक है? और स्टेट में इसकी जगह आ जाता है बेटा जी विधानमंडल, क्योंकि सेंटर के लिए लॉ बनाती है पार्लियामेंट और स्टेट में लॉ बनाती है विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर। लोकसभा संसद का सदन है और बेटा जी विधानसभा विधानमंडल का सदन है। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि जहां आप पीएम पढ़ेंगे वहां पर सीएम लिखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेम रहेगा। अब देखना ध्यान से मेरी बात को कि मैं कैसे आपको यहां पे समझाऊंगी, ठीक है बेटा? यहां से तो एकदम क्लियर है सारी चीजें, फिर भी मैं और क्लियर करने के लिए देखो आपके सामने कैमरे को और ठीक कर दिया है, ठीक है? तो आप ये एक साइड बना लो बॉक्स, एक साइड बना लो ये बॉक्स ताकि आपको याद रहे। जैसे मैं अभी आपसे ही पूछूंगी, जैसे प्यारे बच्चे मैंने फर्स्ट आपकी हेडिंग दी है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो प्यारे बच्चे सेंटर में सबसे पहले आपका एक आता है आर्टिकल 74।
इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, किस में सहायता और सलाह देगी? उसके कार्यों में। तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, सहायता एवं सलाह को कहेंगे बेटा जी हेल्प एंड एडवाइस। सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, यानी इंग्लिश में लिखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मतलब हेड, जिसका प्रधान का मतलब है बेटा जी हेड, प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे उनको सहायता और सलाह देने के लिए, उनके कार्यों में हेल्प और उनको एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं? पीएम। अब यहां पे क्या क्या चेंज होगा ये तुम्हें दिमाग लगाना है कि भाई जब हम मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले तो मैम एक तो यहां पे चेंज होगा आर्टिकल। जहां हमने लिखा है आर्टिकल 74 वहां हम लिखेंगे आर्टिकल 163। जहां हमने लिखा है मैम राष्ट्रपति वहां हम लिख देंगे राज्यपाल को देखना एकदम एज इट इज लिखूंगी मैं, सहायता एवं सलाह, हेल्प एंड एडवाइस, सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और बेटा जी जिसका प्रधान ठीक है यानी कि हेड, जिसका प्रधान यानी कि हेड क्या लिखा है? प्रधानमंत्री। यहां लिख देंगे मुख्यमंत्री होगा। अब आप बताओ क्या चेंज हुआ? मैम एक तो आर्टिकल चेंज हुआ, और मैम एक राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ गया, और मैम प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री आ गया। बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हम कह सकते हैं केवल 3 शब्द यहां चेंज हुए, एक तो आर्टिकल, ठीक है, और मैम दूसरा राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल और प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री। बताओ उसके अलावा कुछ चेंज हुआ? यही तरीका होता है बेटा, ठीक है, यही तरीका है पढ़ने का, और यही तरीका होना चाहिए आपका संसद और विधानमंडल को पढ़ने का। यही तरीका होना चाहिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को पढ़ने का, ठीक है। बच्चा पूछ रहा है पार्ट कौन सा है, तो बेटा जी ये आपका पार्ट 5 में है, और ये बेटा जी आपका पार्ट 6 में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप देखोगे कि बहुत कम चेंजेस होंगे, और एज इट इज हमें वर्ड्स लिखने हैं। अब यहां पे मंत्री परिषद होगी, उसका प्रधान कौन होता है? तो मैम उसका प्रधान होता है आपका प्रधानमंत्री। और अगर आपकी स्टेट वाली मंत्री परिषद होगी तो उसका प्रधान कौन होगा? तो उसका प्रधान होगा बेटा जी मुख्यमंत्री। ठीक है, अब हम आते हैं कि भाई आपके जो हेड हैं, इसमें दोनों के जो हेड हैं इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति के बारे में भी तो हमें बात करनी है कि भाई प्रधानमंत्री, जैसे बहुत सारे बच्चों से पूछो तो कहते हैं पीएम का इलेक्शन होता है, सीएम का इलेक्शन होता है, लेकिन बेटा जी पीएम या सीएम का इलेक्शन नहीं होता है। अभिषेक यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप लगातार कमेंट कर रहे हैं वॉइस, यहां से दिक्कत होगी तो फिर सबको होगी बच्चा। ठीक है, अब देखो यहां पे अगला हमें क्या लिखना है, अगला हम लिखेंगे आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1।
और इसमें क्या है, इसमें है मैम प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, यानी मैम पीएम की क्या होती है, नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है। और ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है। अब प्यारे बच्चे, आपका अगला क्वेश्चन होगा कि नियुक्ति कौन करता है, बेटा जी राष्ट्रपति द्वारा होती है, बेटा जी बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं? नहीं, किसी को भी नहीं बना सकते। तो मैम प्रधानमंत्री कौन बनता है, ये तो हमें आज तक पता ही नहीं है। ध्यान से सुनो बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करती हूं तो आपने नाम सुना है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में इलेक्शन, प्रत्येक 5 वर्ष, एवरी 5 ईयर्स क्या होते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, निर्वाचन करवाए जाते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर। प्यारे बच्चे, जब इलेक्शन होते हैं तो इसमें बहुत सारी पार्टीज खड़ी होती हैं, जो आपके नेशनल लेवल की पार्टी होती हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जैसे आपकी आम आदमी पार्टी, जैसे आपकी बीजेपी पार्टी, जैसे आपकी कांग्रेस पार्टी। तो ये सब क्या है, राजनीतिक दल हैं। तो ये राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं। और बेटा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है एक बात, बहुत अच्छे से, और वो क्या ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनो, कि जिस पार्टी को बेटा जी, जिस राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैम, जिस राजनीतिक दल को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में बहुमत होगा, यानी मेजॉरिटी होगी, ठीक है, उसी राजनीतिक दल का जो नेता होगा। इस राजनीतिक दल में कौन होंगे, जितने भी एमपीज होंगे, एमपीज होंगे ना भाई, लोकसभा में कौन होता है, एमपी। तो मान के चलो कि भाई हमारे पास ए पार्टी थी, बी पार्टी थी, सी पार्टी थी, अब मेजॉरिटी मिली है बी पार्टी को, तो सरकार भी किसकी बनेगी, बी पार्टी की। आज के समय पे किसको मेजॉरिटी है, बीजेपी को, तो पार्टी किसकी है, बीजेपी की है। अब बीजेपी के नेता कौन है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी के नेता हैं। तो हम ये कह सकते हैं मैम, हम ये कह सकते हैं यहां पर कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं वो वही बनते हैं जिस राजनीतिक दल में जिसको बहुमत प्राप्त होता है, उस राजनीतिक दल के लोग मिलकर अपने प्रधानमंत्री को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहां पे जिसको बोलेंगे, जिसको ये पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी, उसी को प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होगा। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट कर देंगे। सेम होता है बेटा जी सीएम, सीएम के मैटर में क्या हो जाएगा, लोकसभा की जगह क्या आता है, विधानसभा। तो इस स्टेट में विधानसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को बहुमत होगा, उस दल का जो नेता चुना जाएगा उसी को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है। अर्जुन कह रहे हैं पीएम का किसी पार्टी से होना बहुत जरूरी होता है क्या? बेटा जी किसी पार्टी से तो वो होगा ही। और आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी मैं आगे आपको दूंगी क्वालिफिकेशंस में। थोड़ा पेशेंस रखो, एक साथ सारी चीजों को नहीं जान सकते आप। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी बहुमत होगा उसी का नेता आपका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को बता दिया जाता है कि भाई इस फलाने व्यक्ति को तो आपको प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, और राष्ट्रपति उसी को करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है लोकसभा में बहुमत में आने के बाद कि उसे किसे अपना प्रधानमंत्री बनवाना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करते मैम, राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करते हैं मैम। अगर हम बात करें यहां पर जिसको आपके राजनीतिक दल के द्वारा डिसाइड किया जाता है,
बहुमत क्या होता है? बहुमत होता है बेटा जी, जैसे लोकसभा में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो लोकसभा के, वो कितने हैं? 543 हैं। तो 543 का 50% प्लस 1, इतने एमपी जिस पार्टी के आएंगे उसी को बहुमत मिल जाएगा, यानी आधे से एक अधिक। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दो, आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, अब आगे आओ। तो इनकी नियुक्ति हो गई, तो भाई अब मैम हमें सीएम की भी नियुक्ति करवानी है, वो किस में है? तो यहां लिखा है आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1, यहां लिखो आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 1। यहां पे पीएम की जगह क्या हो जाएगा मैम? यहां पे हो जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। यहां पे कौन करेगा बताओ जल्दी से, अब तुम बताओगे सारे आंसर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम कौन करेगा? बाय द गवर्नर, बाय द गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा। हो गया यहां पर, ठीक है, गवर्नर करेगा। आगे आइए बेटा, धीरे धीरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी शांति बनाकर रखनी होगी। ठीक है, उसके लिए आपको शांति बनाकर रखनी होगी। अब पीएम की नियुक्ति होती है, तो पीएम की नियुक्ति के बाद सबसे पहला काम पीएम का क्या होगा? तो सबसे पहले पीएम या सीएम का काम जो होगा बेटा, अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीएम की नियुक्ति की। पीएम की नियुक्ति के बाद वो लेता है ओथ, यानी कि शपथ। और पीएम की ओथ कहां पर है बेटा जी? शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 में है, अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में। और पीएम दो तरह की शपथ है इनकी, दो तरह की शपथ शेड्यूल 3 में होती है, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन सी मैम? एक तो ये जिस पद पर बैठते हैं उस पद की, यानी कि पोस्ट की, और मैम एक होती है गोपनीयता, यानी कि सीक्रेसी की। सीक्रेसी, इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो समझ आ गया कि मैम पीएम जिस पद पर बैठते हैं, मतलब पीएम के पद की शपथ लेते हैं, हमें समझ आ गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये सीक्रेसी की भी शपथ लेते हैं, क्योंकि सरकार को ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो वो जनता के सामने उजागर नहीं कर सकते हैं, वो जनता के सामने हर बात को नहीं बता सकते हैं, तो उन्हें सीक्रेसी की भी ओथ दिलाई जाती है। और अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि मैम ओथ दिलाता कौन है? तो देखिएगा प्यारे बच्चे, लिखिएगा पीएम टेक द ओथ फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या करते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। तो शपथ इनको कौन दिलाता है? मैम वो दिलाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी। ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब इधर आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि क्या क्या चेंजेस होंगे। अगर आपको यहां पे अंडरस्टूड हो गया है तो एक बार थम्स अप करो फटाफट से, जल्दी से। सुमित अभी रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे आगे मत भागिए। जो पढ़ाया जा रहा है वो आप नहीं पढ़ते हैं। पीएम की जगह सॉरी हम क्या लिखेंगे? सीएम। ओथ, शपथ,
सब सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। शेड्यूल 3 में 2 टाइप्स, 2 तरह की शपथ है, पद की और मैम गोपनीयता की। गोपनीयता की ये 2 शपथ होती हैं मैम। और यहां पे सीएम टेक द ओथ फ्रंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के सामने या राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। खत्म हो गया। उसके बाद क्या होता है पीएम का या सीएम का नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं? ये काम करने के बाद अब इन्होंने पद की शपथ ले ली, तो पद की शपथ लेने के बाद बेटा इनका सबसे पहला काम होता है आपकी जो मंत्री परिषद होती है उनकी सूची को तैयार करना, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या करते हैं? पीएम आफ्टर ओथ, हेडिंग देना आफ्टर ओथ, शपथ के बाद मंत्रियों के नाम की सूची तैयार करते हैं, यानी प्रिपेयर्ड द लिस्ट, नेम ऑफ मिनिस्टर्स कि भाई किस किस को मंत्री परिषद में मंत्री बनाना है। यहां पर भी सेम, ये लाइन भी लिखो सेम और ये लाइन भी लिखो सेम, बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज नोट कर दो, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पर क्या होगा? अब ये सूची किसको दी जाएगी? सूची राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को देते हैं, अभी बताऊंगी क्यों। और यहां पे किसको देंगे? सूची यानी लिस्ट राज्यपाल को देते हैं। क्यों देते हैं मैम? अभी पता चलेगा बेटा, क्योंकि अब आपके प्रेसिडेंट इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही, जो लिस्ट उन्हें पीएम ने दी है या जो लिस्ट उन्हें गवर्नर को जो सीएम ने दी है उसी के अकॉर्डिंग में वो मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे बात करती हूं अब क्या होगा यहां पर, तो मैम अगेन हम लिखेंगे आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1। इसमें क्या होगा? मंत्री परिषद की नियुक्ति या मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। कौन करेगा? मैम राष्ट्रपति द्वारा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लिस्ट, सूची के अनुसार। तो आपके सबसे पहले पीएम की अपॉइंटमेंट होती है, पीएम के अपॉइंटमेंट के बाद में बेटा जी वो सबसे पहले ओथ लेते हैं, क्योंकि बिना ओथ के कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और ओथ लेने के बाद उनका सबसे पहला काम होता है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो किस किस मिनिस्टर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं।
तो उसकी वो एक लिस्ट तैयार करते हैं, उस लिस्ट में वो मंत्रियों के नाम लिख देते हैं और राष्ट्रपति को वो लिस्ट देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यानी राष्ट्रपति ना तो पीएम की मर्जी, पीएम अपनी मर्जी से अपॉइंट करते हैं और ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप लिख सकते हो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सूची के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू लिस्ट होती है मैम। जो लिस्ट में नाम होंगे वही राष्ट्रपति को बोलने पड़ेंगे, वो अपनी मर्जी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते। यह आपको ध्यान रखना है। रामेश्वर जी मैम 75 के सब क्लॉज 1 में तो पीएम का अपॉइंटमेंट है, उसी में आपके मंत्री परिषद का भी है। और जो ओथ मैंने पीएम की बताई है वही सेम ओथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी है, सेम। ठीक है। और प्यारे बच्चों, यहां पर आपको जो मैंने आर्टिकल बताया था, क्या बताया था सीएम के अपॉइंटमेंट का, 164 का सब क्लॉज 1। तो अगेन हम लिखेंगे आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 1। एक मिनट, सब क्लॉज 1, मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति यहां पे कौन करेगा बेटा जी? मैम यहां पे बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा, अकॉर्डिंग टू लिस्ट, सूची के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लिस्ट, सूची के अनुसार। बताओ क्या चेंज हो रहा है? बताओ क्या चेंज हो रहा है? कुछ चेंज हो रहा है? आर्टिकल लिखा हुआ है बेटा गणेश गुप्ता, ध्यान से देखो। मैम लेकिन पीएम तो अपनी मर्जी से मंत्रियों की सूची तैयार कर सकता है, तो पीएम ही तो कर रहे हैं। मैंने कब कहा कि कोई और कर रहा है? अरे ये पीएम ही तो कर रहे हैं, मंत्रियों के नाम की सूची तैयार करते हैं कौन? पीएम करते हैं। यहां पर कौन करेगा? सीएम करते हैं। ये इंडिपेंडेंट हैं इस चीज के लिए। ठीक है बेटा जी, लिस्ट यही तैयार करते हैं। मैंने कब कहा कि ये तैयार नहीं करते? मैंने तो यही बोला ये अपनी मर्जी से करते हैं, और फिर वही लिस्ट ये प्रेसिडेंट को देते हैं और आपके मुख्यमंत्री गवर्नर को देते हैं। अब आपके यहां पे देखो मंत्री अपॉइंट हो गए, तो अब क्या होगा? मंत्रियों की शपथ होगी। अब मंत्री भाई बिना शपथ के कोई अपनी पद पे नहीं बैठ सकता। कोई भी अधिकारी हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर हो, उसको पहले शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है। और ये आपका बेस्ट तरीका है कि केवल आर्टिकल चेंज करने हैं मैम। अब आगे देखो, अब क्या होगा? अब मैम यहां पे मंत्रियों की नियुक्ति हो गई, तो मैम अब यहां मंत्रियों की शपथ होगी। मंत्रियों की शपथ, ओथ ऑफ मिनिस्टर्स, ओथ ऑफ मिनिस्टर्स। और इधर भी क्या होगा? सेम, सेम लिखना पड़ेगा मैम, ओथ ऑफ मिनिस्टर्स। बताओ कहां पर है ओथ मंत्रियों की? बताओ जल्दी। अभी मैंने बताया है कि सबकी शपथ कहां पर है? शेड्यूल 3 में है, अनुसूची 3 में है। कितने प्रकार की शपथ? 2 होंगी मैम, पद की और गोपनीयता की। कौन दिलाएगा इनको? राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति मैम। सेम यहां पर होगा। इनकी शपथ कहां होगी? स्टेट वालों की शेड्यूल 3 में, अनुसूची 3 में। कौन कौन सी? मैम ये भी 2 शपथ लेंगे, पद की और गोपनीयता की। कौन दिलवाएगा? मैम यहां पे राज्यपाल।
अब बताओ क्या चेंज किया मैंने, बताओ क्या मैंने यहां पे चेंज किया है। ठीक है, अभी मैं आपको यहां पे ये भी बताऊंगी कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ एक साथ ही बता दिया जाए? अब आप इतनी देर से कह रहे हो क्वालिफिकेशंस बताओ, क्वालिफिकेशंस बताओ, चलो भाई क्वालिफिकेशंस लिखो, आ जाओ। पहले क्वालिफिकेशंस ही बताती हूं कि पीएम और आपका यहां पर मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं, योग्यताएं, किस किस की क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे इधर मैम? इधर हम बात करेंगे पीएम प्लस मिनिस्टर। भाई प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशंस चाहिए? यहां पर भी हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। और आज एक गलत फहमी बच्चों की दूर करूंगी मैं, सीएम प्लस मिनिस्टर्स। मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए यहां पर क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? यही तो पूछ रहे हो तुम इतनी देर से। और तुम इतनी देर से यह भी पूछ रहे हो कि पीएम की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, सीएम की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है बच्चा कि कोई भी पद हो, वो पद तभी माना जाएगा वैलिड जब उस पर बैठने से पहले ओथ ली जाएगी। ये कुछ बच्चों को टफ लग सकता है। हां बेटा, आपके यहां पर पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो अब हम इनकी क्वालिफिकेशंस देखेंगे, योग्यताएं देखेंगे, ध्यान से सुनना। अब जब हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, योग्यताओं की बात करेंगे इनकी, तो प्लीज अब आप यहां पे बोर्ड पर फोकस करना। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना, संसद के किसी भी सदन का, लिखना ऐसे, सदस्य यानी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य यानी कंपलसरी होता है। अनिवार्य यानी कि कंपलसरी होता है। यानी आप या तो लोकसभा के सदस्य हो या आप राज्यसभा के सदस्य हो। बच्चा कह रहा है मैम बार बार बोला करो, मैम इंग्लिश कम बोला करो, ये देखो हिंदी में बार बार बोला करो। बेटा मैं तो दोनों ही बोल रही हूं और ज्यादातर तो हिंदी का ही यूज करती हूं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहां पे ये चीज बहुत अच्छे से समझेंगे कि लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात आगे भी बढ़ेगी, लेकिन पहले आप इतना समझो कि जो आपका यहां पे मैंने एक लाइन लिखवाई है, उस लाइन को आप समझने का प्रयास करें कि मैंने लिखवाया है संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पीएम या आपका जो सीएम वो केवल लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, नहीं, वो बेटा जी चाहे तो लोकसभा का और चाहे तो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। इनमें से किसी का भी मेंबर हो सकता है। और मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं कि लोकसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य ही पीएम या मिनिस्टर बन सकता है।
कोई भी सदन का सदस्य हो वो पीएम या मिनिस्टर बन सकता है। क्या आज तक राज्यसभा से बना है? जी हां। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे और वो लोग पीएम बने, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लिखिएगा आपकी इंदिरा गांधी जी। जब प्रधानमंत्री बनी थी पहली बार तो राज्यसभा की सदस्य थी। एच.डी. देवगौड़ा साहब, ये भी प्यारे बच्चे आपके राज्यसभा से ही पीएम थे। और बेटा जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीएम वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। पीएम कहीं से भी बन सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, क्योंकि मेजॉरिटी लोकसभा में देखी जाती है। ऐसा नहीं कि लोकसभा का सदस्य ही पीएम बनेगा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगी जो बच्चे का बहुत देर से आ रहा है, और वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या बिना सदस्य बने भी पीएम या मिनिस्टर बन सकते हैं? जी हां, बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद कंडीशन वहीं आकर रुकती है। रुक जाइए, सारे प्रश्नों के धीरे धीरे उत्तर दूंगी मैं, बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। अब यहां लिखा है संसद, तो यहां क्या लिखोगे आप? लिखोगे मैम विधानमंडल। विधानमंडल, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल क्या होता है? जैसे संसद होती है। तो यहां पे बोल रहा है कि भैया या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य होना चाहिए, यह होना जरूरी है। अब आपको मैं बता दूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पर है, क्योंकि आपके राज्य में होते हैं दो सदन, एक होता है बेटा जी विधानसभा और एक है बेटा जी आपका विधान परिषद, जिसे आप कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये केवल बेटा जी 6 राज्यों में है और ये आपका 28 के 28 राज्यों में है। तो जहां पर दोनों हैं वहां पर दोनों में से किसी एक सदन का, लेकिन जहां पर केवल विधानसभा है वहां पर केवल विधानसभा का। मैं अगेन रिपीट करती हूं, आपके भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो 28 में से प्यारे बच्चे 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदन हैं, यानी विधानसभा भी और विधान परिषद भी। लेकिन बेटा जी 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर केवल और केवल एक सदन है। जैसे आपके यूपी में 2 सदन हैं लेकिन एमपी में केवल एक सदन है। तो जहां पर एक सदन है वहां पर क्या कहेंगे? एमएलए होना चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने अभी बताया था कि गोपनीयता की शपथ ऐसी शपथ होती है जो कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेनी होती है, क्योंकि ये सरकार होते हैं और सरकार को बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लेने होते हैं जिन्हें सीक्रेट रखना होता है। ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन यहां पे ये आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है ये क्वेश्चन, और मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूं। क्वेश्चन ये आ रहा है, क्वेश्चन, क्या ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, पीएम या मिनिस्टर यानी मंत्री बन सकता है? यह आपका क्वेश्चन है। बन सकता है, यह बच्चों का बहुत देर से क्वेश्चन आ रहा है। तो बेटा ध्यान से सुनो, इसका आंसर है हां, बन सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर
within 6 months, within 6 months, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर किसी भी एक सदन, किसी भी एक सदन, आइदर हाउस, किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। सदस्यता मतलब मेंबरशिप लेना अनिवार्य है। फिर से वही कंडीशन आ गई ना कि मतलब मेंबर तो आपको बनना ही पड़ेगा। 6 महीने तक आपको बनाया जा सकता है। पूजा थोड़ा वेट करो बेटा, एंड में पूछ लेना। विद इन 6 मंथ उसे क्या करना होगा? लेना ही पड़ेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यह कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अब आप कहो अगर सदस्यता न ले पाए तो? अगर सदस्यता ना ले पाए तो मैम, ना ले पाए तो अपना पद छोड़ना होगा, अपना पद छोड़ना होगा। फिर एक और क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में क्लिक करेगा, क्या दोबारा ऐसे बन सकता है? क्या दोबारा ऐसे बनाया जा सकता है? मतलब फिर से हम 6 महीने के लिए बना दें? नहीं, नहीं, नहीं बना सकते मैम, नहीं बना सकते। नो, दोबारा ऐसे नहीं बना सकते। भाई ऐसे अगर हम बना सकते तो फिर तो हम पूरा 5 साल ऐसे ही निकाल देते। तो सेम पर्सन को नहीं बना सकते भैया आप, यह आपको ध्यान रखना है। सेम पर्सन्स जो होते हैं, क्या आप दोबारा से सेम पोस्ट पर ऐसे बिठा सकते हैं विदाउट मेंबरशिप? नो, कभी नहीं बिठा सकते। बच्चा कह रहा है 6th मंथ ही क्यों, 7th मंथ क्यों नहीं? क्योंकि आयुष संविधान ने 6 मंथ तय किया है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो। बच्चा कह रहा है मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय द इलेक्शन, निर्वाचन के द्वारा मिलती है। बीच में भी कई बार इलेक्शंस होते हैं, किसी की पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो बीच में इलेक्शन कराए जाते हैं, जिन्हें आप उपचुनाव या बाय इलेक्शन कहते हैं बेटा। ठीक है, अब सेम चीजें आप कहां पूछोगे? सेम चीजें आप स्टेट में पूछोगे। क्या ऐसा व्यक्ति संसद की जगह क्या आ जाएगा? क्या ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल के किसी भी सदन का, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, सीएम या मिनिस्टर बन सकता है, सीएम या मिनिस्टर बन सकता है ये क्वेश्चन। तो यहां पर भी सेम, यस, हां, ये लाइन पूरी सेम नोट कर देना। इसमें कुछ चेंज करना है? नो। फिर यहां पे अगर सदस्यता ना ले पाए, सेम, सेम। क्या ऐसे दोबारा बनाया जा सकता है? सेम क्वेश्चन लिखना और यहां पे सेम आंसर लिखना। लो भैया तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। मैं कह रही हूं ना, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन तुम्हें, हां बेटा, अनएजुकेटेड पर्संस, यहां पे आपके यहां पर एमपी, एमएलए, एमएलसी या पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके यहां पर एजुकेटेड होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन बच्चे का आ रहा है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है मैम?
अगला क्वेश्चन बच्चे का जोरदार तरीके से आ रहा है, ठीक है। बहुत जोरों से क्वेश्चन आ रहा है कि मैम आप हमें जल्दी से बताओ कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहां पर भी सेम क्वेश्चन और मैम यहां पर भी सेम। अब आ जाओ कि कितने मैक्सिमम होते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर शुरू कर दिया है। देखो यहां पे लिखेंगे लोकसभा का, ऐसे लिखना, लोकसभा के कुल सदस्यों मतलब टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए मैम? होना चाहिए 15%। निकाल लो, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, यानी 15% ये मैक्सिमम होता है। और बेटा जी ये आपकी जो संख्या है ये क्या कर दी गई है? फिक्स्ड कर दी गई, निश्चित कर दी गई। और किस संशोधन के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है? तो बेटा जी फिक्स्ड की गई थी 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। आप कहोगे लेकिन ये तो 2003 में की गई, उससे पहले पीएम ही करते थे प्यारे बच्चे। उससे पहले पीएम ही निश्चित करते थे कि कितनी संख्या होगी, तो बार बार अलग थी, इसीलिए यहां पर निश्चित कर दी गई। अब यहां पे राज्य में आप क्या कहोगे? ध्यान से, अगर हम राज्य में बात करेंगे तो लिखेंगे विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% लिखिएगा। टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इनका 15%। और ये भी किया गया है फिक्स्ड। किस अमेंडमेंट? सेम अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैम दिल्ली के बारे में पूछा जाता है कि दिल्ली में कितना किया गया है? क्या दिल्ली में भी 15% है? क्या दिल्ली में भी 15% है? ये क्वेश्चन बच्चा पूछेगा मुझसे कि दिल्ली में भी 15% रखा गया है। तो बेटा जी अगर मैं बात करती हूं तो आपका जो दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर अगर हम बात करेंगे, अगर हम दिल्ली के लिए स्पेशली बात करेंगे तो दिल्ली में आपकी मंत्री परिषद की कुल संख्या, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या बता सकता है कोई कितना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो यहां होता है विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%, कुल सदस्यों का 10%। दिल्ली के लिए 10% है। इसको एक बॉक्स में बंद कर लेना ताकि हमेशा तुम्हें याद रहे। भूरे सिंह जी, बेटा जी आप जो इतनी देर से कमेंट करे जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आपके यहां पर संविधान में एजुकेटेड लाइन नहीं जोड़ी गई है।
ठीक है, तो यहां पे कितना होता है दिल्ली में? केवल मैम 10% होता है, 10%, ये ध्यान रखिएगा। आगे चल सकते हैं। इसमें आप मुझसे बहस करें कि एजुकेटेड होना चाहिए, छोटी छोटी पोस्ट के लिए एजुकेशन है, देश में इतने बड़े बड़े पद उनके लिए एजुकेशन नहीं है। नहीं है बेटा, क्योंकि संविधान में ही नहीं है। अब बताओ, संविधान मैं तो बदल नहीं सकती, या संविधान आप तो बदल नहीं सकते। आपने पूछा क्वालिफिकेशन है, मैंने कहा नहीं है। अब आप कह रहे हो होनी चाहिए, मैं भी कह रही हूं होनी चाहिए, लेकिन क्या मैं और आप संविधान बना सकते हैं? क्या मैं और आप संविधान बना सकते हैं? नहीं बना सकते मैम। आगे आइए। अब आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए, अगला क्वेश्चन होना चाहिए मंत्रियों के प्रकार। मंत्री परिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। कल से बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल अलग अलग होता है। जी हां, मंत्रियों के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, जिसे आप मंत्रिमंडल संविधान में केवल एक बार आपने कहा है। दूसरे होते हैं बेटा जी राज्य मंत्री, ठीक है। तीसरे होते हैं आपके उप मंत्री। ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, 3 प्रकार के मंत्री प्यारे बच्चे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कहां पर? तो आप कहोगे मैम हमारे संविधान के अंदर। और प्यारे बच्चे इनको इंग्लिश में लिखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। इनके बारे में कल मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी। इनको लिखेंगे स्टेट मिनिस्टर्स और इनको लिखेंगे बेटा आप डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। अब मैं आपका प्रश्न ले लेती हूं। अब यहां पे क्या लिखें मैम? इस तरफ सब कुछ सेम, 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 अगेन सेम, ठीक है। अब मैं आपका यहां पे बताती हूं, संविधान बनाओ तो नहीं सकते पर संशोधन तो हो सकता है, लेकिन वो भी तो मैं नहीं कर सकती ना भूरे सिंह जी, आप नहीं कर सकते ना, कौन करेगा? जो अनपढ़ अभी भी बैठे हैं वही करेंगे। तो भाई वो अपनी सत्ता क्यों हिलाएंगे? आपके यहां पर एजुकेशन सिस्टम इस फील्ड में नहीं है। पॉलिटिक्स में बेटा जी अगर सच्चाई की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर गंदगी कहीं है तो वो पॉलिटिक्स में ही है। और वो जो गंदगी है वो क्यों है? इसी वजह से है क्योंकि वहां एजुकेशन लेवल की कमी है। आपके यहां भ्रष्टाचार क्यों है बेटा? इसीलिए है। आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो चीज आप या मैं नहीं कर सकते, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम अमेंडमेंट करके क्वालिफिकेशंस में एजुकेशन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? अब देखो, मैं तो संविधान में संशोधन कौन करती है? संसद। और संसद का मतलब किससे है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से है। मतलब ये तीनों लोग मिलकर यहां पे कर सकते हैं। तो हमें कहां जाना होगा? लोकसभा में जाना होगा, तब हम कर सकते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन है, पूजा आपका क्या क्वेश्चन था? संजय कह रहे हैं उप प्रधानमंत्री का पद होता है। होता है बेटा, लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, संविधान में बात नहीं की गई है, वो एक पॉलिटिकल पोस्ट थी। और वो मैं आपको बताऊंगी। और पूछिए आपका क्वेश्चन। मैम आप भी तो इलेक्शन लड़ सकते हो। हाँ, तुम्हारी मेहरबानी रही तो एक बार जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो कोई इरादा नहीं है, अभी तो तुम्हें पढ़ाने का इरादा है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि करप्शन या आपका यहां पर एजुकेशन, वो सारी चीजें खत्म होंगी, लेकिन धीरे धीरे यहां पर आपके चेंजेस होंगे, ठीक है। पहले ऐसा प्रावधान क्यों किया गया था? क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय पर आपके यहां लिटरेसी रेट बहुत कम था, बहुत ज्यादा कम था, तो यहां पे एजुकेशन नहीं ऐड की गई है।
अब मुझे ये बताओ, तुम्हें समझ में आया अच्छे से? अब जब एजुकेटेड लोग जाएंगे सिस्टम में तो हो सकता है सिस्टम चेंज भी होगा, है ना? हां, चलो, और कुछ कहना चाहोगे? अच्छा, विधान परिषद 6 कौन से राज्यों में है? चलो, इसका आंसर मैं तुम्हें आज ही दे देती हूं। 6 राज्य बेटा जिनमें आपकी विधान परिषद है, इस पेज पे लिख देती हूं जहां मैंने रफ काम किया है। तो बेटा देखो, यूपी में है आपकी, बिहार में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, और आंध्र प्रदेश में है, और बेटा जी तेलंगाना में है। तो ये 6 स्टेट्स जिनमें विधान परिषद है, इनमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी स्टेट हैं उनमें केवल एक सदन है, विधानसभा, ठीक है। इनमें क्या है? 6 में मैम, 6 हम कह सकते हैं द्विसदनीय हैं। और 22 कैसे हैं मैम? 22 में मैम केवल एक सदन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन? समझ आ रहा है ना अच्छे से? चलो, अब मैं कल तुम्हें ये चैप्टर खत्म करूंगी, मंत्रियों के प्रकार बताऊंगी, ठीक है। और कल ये चैप्टर खत्म करके महान्यायवादी और महाधिवक्ता भी मैं शुरू करूंगी, ठीक है। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि उनमें भी केवल आर्टिकल में चेंजेस हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी बेटा आपके जो विचार हैं वो विचार मेरे भी हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते मैं और आप अभी फिलहाल। हम केवल वो पढ़ सकते हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका आप अपनी लाइफ में उतारेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को स्मार्ट तरीके से हम पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।